नमस्कार। बेसिक शिक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 1 दिसंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 के लिए कोर्स 12 विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर गतिविधि 2 अपनी समझ की पड़ताल करें पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों पर आइए चर्चा करते हैं। सत्य है या असत्य चुनें। प्रश्न 1, यह छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता है। असत्य। प्रश्न 2, यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता है। असत्य। प्रश्न 3, यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है। सत्य। प्रश्न 4, इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है। असत्य। प्रश्न 5, यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है। सत्य। सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चंस 5, क्वेश्चंस आंसर्ड 5, क्वेश्चंस स्किप्ड 0। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। योर स्कोर इज 5/5। आइए गतिविधि 4 अपनी समझ की पड़ताल करें के प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करते हैं। आघातवर्धनीय और वे वस्तुएं जो आघातवर्धनीय नहीं हैं चुनें। प्रश्न 1, बोतल और किताब आघातवर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। प्रश्न 2, कागज का टुकड़ा आघातवर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। प्रश्न 3, कपड़े का टुकड़ा आघातवर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। प्रश्न 4, तांबे का तार आघातवर्धनीय वस्तुएं हैं। प्रश्न 5, लोहे की चाबी आघातवर्धनीय वस्तुएं हैं। प्रश्न 6, एल्यूमीनियम का टुकड़ा आघातवर्धनीय वस्तुएं हैं। सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चंस 6, क्वेश्चंस आंसर्ड 6, क्वेश्चंस स्किप्ड 0। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। योर स्कोर इज 6/6। आइए विज्ञान के शिक्षण शास्त्र पर आधारित प्रश्नोत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सभी उत्तरों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखिए। लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग करके सटीक माप। इस प्रश्न के उत्तर का सही विकल्प है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। प्रश्न 2, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पौधों की वृत्तियों में विविधता। प्रश्न 3, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब के पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। प्रश्न 4, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के
समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। प्रश्न 5, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? सूती, पॉलिस्टर, रेशम या रेयान? इस प्रश्न का सही उत्तर है रेशम। प्रश्न 6, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है घोल संतृप्त हो जाएगा। प्रश्न 7, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? प्रश्नोत्तरी, स्थानीय दौरा, रोल प्ले या परियोजना? इस प्रश्न का सही उत्तर है परियोजना। प्रश्न 8, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। प्रश्न 9, मीरा अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। प्रश्न 10, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? उच्च प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक? इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्च प्राथमिक। सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चंस 10, क्वेश्चंस आंसर्ड 10, क्वेश्चंस स्किप्ड 0। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। योर स्कोर इज 10/10। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो बेसिक शिक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करिए ताकि जो ही चैनल पर नए वीडियोस अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।